हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय के उन प्रमुख स्रावों की चर्चा कीजिए जो पाचन में सहयोग करते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पाचन व अवशोषण। पाचन व अवशोषण, तो इसमें क्या होता है, हमारे भोजन का पाचन होता है तो उसके लिए अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। जैसे आमाशय में भी होता है, कुछ यकृत में कुछ ग्रंथियां स्रावित करती है जो कि हमारे भोजन को पचित करती है या पाचन करती है। तो हमारे प्रश्न में अग्नाशय पूछा है, तो अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय एक गुलाबी पीले रंग की ग्रंथि होती है। इसमें क्या होता है, यह एंजाइम स्रावित करती है। एंजाइम स्रावित करती है जो कि पाचन में सहायक होते हैं, जो पाचन में सहायक होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, यह यू आकार के ग्रहणी के बीच उपस्थित रहती है। अग्नाशय उपस्थित रहता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे लंबी ग्रंथि है। यह एक लंबी ग्रंथि है। और इसमें क्या होता है, दो ये श्रावण करती है, एक बहिश्रावी श्रावण, एक अंतःस्रावी श्रावण। जो बहिश्रावी श्रावण होता है, तो उससे क्या होता है, बहिश्रावी श्रावण से ये क्षारीय अग्नाशयी रस का एंजाइम स्रावित करती है। एंजाइम स्रावित करती है। और जो अंतःस्रावी है वो इंसुलिन व ग्लूकेगॉन का स्रावण करती है। और अग्नाशयी रस में क्या होता है, अग्नाशयी रस में और क्या क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज व न्यूक्लियेज का एंजाइम जो है निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। निष्क्रिय होते हैं। तो आंत्र में जो आंत्र होती है, आंत्र म्यूकोसा में उपस्थित एंटेरोकाइनेज
ये एंटेरोकाइनेज जो होता है ये क्या करता है? काइनेज ये ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। और अन्य एंजाइम जैसे कि एमाइलेज होता है वो स्टार्च में बदलता है। और जो न्यूक्लियेज होता है वो उसको क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल में बदलता है तथा जो लाइपेज होता है लाइपेज वसा में बदलता है। और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन में काइमो काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन में अपघटित होता है। जो ट्रिप्सिनोजन को ये सक्रिय करता है तो उससे क्या होता है? को सक्रिय करके ये क्या करता है? अन्य एंजाइम को भी सक्रिय कर देता है। एंजाइम को भी सक्रिय करता है। जैसे कि लाइपेज होता है वो स्टार्च में बदल जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल में उसको तोड़ता है, लाइपेज वसा में, एमाइलेज स्टार्च में, और काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन में बदल जाता है। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा था कि जो पाचक होता है, पाचन में जो सहयोग करता है अग्नाशय के स्राव, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी, वो हमने कर ली है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।